पटल पे क्या काम किया बताइए ना सर। आरोप ये लगा रहे हैं कि जो महिलाएं जो उनके दफ्तरों के बाहर खड़ी हैं वो भाजपा द्वारा भेजी गई। वो यो खुद का ठीकरा ये मोदी जी पे फोड़ रहे हैं। तुमने तो बोला था ये फॉर्म ले जाओ, वो फॉर्म किसका है? वो राहुल गांधी की पार्टी का फॉर्म है, वो मोदी जी ने फॉर्म नहीं दिया है। 28 दल के जितने भी लोग हैं ना, इन्होंने क्या भ्रम फैलाया कि आरक्षण खत्म होने वाला है, संविधान खतरे में पड़ने वाला है। अरे किसी एक आदमी से जरा पूछो कि कांग्रेस के राज में कितनी बार संविधान बदला गया? 105 बार। किसी को पता है? किसी को नहीं पता। आज सॉर्टन सोना वापस आ गया है, हम 5वें नंबर पे पहुंच गए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो तीसरे नंबर पे 5 साल में पहुंचा देंगे। इसी बात तो मैं ये कहता हूं कि राम मंदिर 500 साल के बाद बना है। किसी माइके लाल में इतनी हिम्मत नहीं आई, आरएसएस भी नहीं बना पाई। खुल के आपके चैनल पे कह रहा हूं, आरएसएस भी नहीं बना पाई है। मोदी जी से कैसे बन गया? उस मंदबुद्धि को इतनी अकल नहीं है राहुल गांधी को, संविधान की कॉपी जेब में रख के घूम रहा है। अरे तेरी ही दादी ने संविधान बदला था, तेरे ही नाना ने संविधान बदला था। 105 बार संविधान तुम्हारे कार्यकाल में। मोदी जी के पास क्या बताइए जरा, क्या प्रॉपर्टी है? मोदी और योगी के पास क्या बताइए? मोदी जी की वाइफ उधर रहती है ना, उनकी कोई प्रॉपर्टी है? 1 से 1.5 करोड़ की उनकी टोटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक प्लॉट था उनके पास मोदी जी का, वो पीएम बनने से पहले वो प्लॉट भी जाके ना गिफ्ट करके आ गए थे। भीम वालों, तुम्हें पता नहीं है कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियां किसने तोड़ी? तुम्हारे सगे संबंधियों ने, मीम विशेष धर्म वाले मुसलमानों ने अफगानिस्तान के अंदर तोड़ी महात्मा बुद्ध की मूर्तियां। महात्मा बुद्ध ने अपने परिवार को छोड़ के ही सबकी मदद करी है, पूरे संसार की मदद करी थी। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, गर्व तो महसूस होगा ना। एक समय पे 47 किलो सोना गिरवी रख दिया गया था, आज वो आदमी 100 टन सोना वापस लेके आए, तो हमें प्राउड महसूस नहीं होगा? मोदी जी ने, भैया आप देखो ना, किसी आदमी ने अपनी बीवी का मंगलसूत्र रखा, वो छुड़ा नहीं पता है उसे। आज 100 टन सोना वापस आ गया है, हम 5वें नंबर पे पहुंच गए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो तीसरे नंबर पे 5 साल में पहुंचा देंगे। 47 की बात छोड़ दीजिए, वो अपने तीसरे कार्यकाल में तीसरे नंबर पे लेके आ जाएंगे। दावा कर रहे हैं? मैं बिल्कुल दावा कर रहा हूँ, 100%। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि वो मोदी जी आने वाले हैं और किस तारीख को शपथ लेंगे, ये मैंने पहले ही बोल रखा है एक वीडियो के अंदर। मैं ज्योतिषी हूँ, उसके आधार पर आपसे कह रहा हूँ। तो मोदी जी ने काम किया है, विकास किया, लेकिन एक देखिए ना, दोगले हिंदुओं ने, स्पष्ट रूप से कहूंगा, दोगले हिंदुओं ने मोदी जी की नाक नीची कर दी। शर्म आती है मुझे सोचते हुए कि अयोध्या से एक सीट भी नहीं जीत पाए हैं। अयोध्या से, मतलब इतना बुरा हाल हो गया मोदी जी का। जहां राम का मंदिर 500 साल में नहीं बन पाया, ये यहाँ वहां की अभी ये ट्रेंड चल रहा है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है अयोध्या में जो है 4000 वोट ज्यादा लेकर के आई है फैजाबाद, वहां से भाजपा जो है पीछे रह गई। सर सीधी सी बात तो मैं ये कहता हूं कि राम मंदिर 500 साल के बाद बना है, किसी माइके लाल में इतनी हिम्मत नहीं आई, आरएसएस भी नहीं बना पाई। खुल के आपके चैनल पे कह रहा हूं, आरएसएस भी नहीं बना पाई है। मोदी जी से कैसे बन गया? क्योंकि पहले कोर्ट तक वो जो गवाह होते थे ना, वो पहुंच नहीं पाते थे। मोदी जी के कार्यकाल में सबको सुरक्षा दिया, सबका साथ, सबका विकास, इसलिए पूरा मंदिर बनकर तैयार हो गया। लेकिन ये अयोध्यावासी क्या कर रहे थे भाई? क्या कर रहे थे तुम लोग हैं? तुमको ये दिखा नहीं? एक आदमी ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हें घर भी दिया, मकान भी दिया, नौकरी भी दी, सब कुछ दी, उसके बाद मोदी जी हार गए। कैसा विकास किया मोदी जी ने? ऐसा मतलब इनकी मेंटालिटी, इनकी मानसिकता ऐसी थी। 532 मकान बनाए थे, एक सिंगल वोट नहीं मिला है। मोदी जी अगर ऐसी अंधों की तरह काम करेंगे ना, रामपुर की बात, हाँ रामपुर की बात कर रहा हूँ, ऐसी अगर आंख बंद करके काम करेंगे ना, सबका विकास मत कीजिए, इनको मुफ्त की रेवड़ियां बांट दीजिए। मुफ्त की रेवड़ियां बांट दोगे तो आपको वोट मिलने वाला, ऐसे वोट नहीं मिलने वाला। कहीं ना कहीं विपक्ष भी ये बात सवाल उठा रहा था और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जनता के अंदर भी ये सवाल कहीं ना कहीं एक पैदा हुआ। क्या विपक्ष का इस पर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि विपक्ष का भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ है कि जनता के मानसिकता के अंदर इस तरीके का एक सवाल उठा दिया गया कि भाजपा सरकार या फिर नरेंद्र मोदी जो है तानाशाही ज़्यादा कर रहे हैं, उस तानाशाही का जवाब जो है जनता ने दिया। तानाशाही? अरे ये 28 दल के जितने भी लोग हैं ना, इन्होंने क्या भ्रम फैलाया कि आरक्षण खत्म होने वाला है, संविधान खतरे में पड़ने वाला है। अरे किसी एक आदमी से जरा पूछो कि कांग्रेस के राज में कितनी बार संविधान बदला गया? 105 बार। किसी को पता है? किसी को नहीं पता कि 105 बार बदला गया है। वक्फ बोर्ड का निर्माण किसने करवाया था? नेहरू गांधी की ऊपर दिमागी सोच थी है। अब सोचिए, इन्होंने डर फैला दिया SC/ST वालों के अंदर कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। अरे जब वक्फ बोर्ड बनाया था तब संविधान खतरे में नहीं पड़ा था क्या? इमरजेंसी लगी तब संविधान खतरे में नहीं पड़ा? संतों के ऊपर उसने मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा दी, तब संविधान खतरे में नहीं था क्या? बताइए, आप मुझे बताइए।
संविधान की बात तो है, बट वहाँ पर जिस तरीके से बोला जा रहा है, राहुल गांधी जी भी ये सवाल उठा रहे थे कि संविधान की हत्या कर रहे थे और हत्या करते हैं तो हम जो है आग लगा देंगे। उस मंदबुद्धि को इतनी अकल नहीं है राहुल गांधी को, संविधान की कॉपी जेब में रख के घूम रहा है। अरे तेरी ही दादी ने संविधान बदला था, तेरे ही नाना ने संविधान बदला था, 105 बार संविधान तुम्हारे कार्यकाल में। इसको ये नहीं पता कि 8 लीटर में नहीं मिलता। इस मंदबुद्धि को, बात को ध्यान सुनिए, राहुल गांधी को जमीनी स्तर का कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उस आदमी को। उसको ये नहीं पता कि भैया एक औरत जो है एक हफ्ते में 52 बच्चे पैदा नहीं करती है। वो मंच में ये बात बोल रहे हैं। और उस मनबुद्धि को ये नहीं पता कि भैया 8 लीटर में नहीं मिलता है, चीनों को रोजगार नहीं दिया जाता है। और जब पांडव काल का समय था ना, उस वक्त जीएसटी लागू नहीं होती थी। लेकिन वो मनबुद्धि कैसी बातें कर रहा है। राहुल गांधी को अगर आप सीरियसली ले रहे हैं तो सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। जो 99% जो उनको वो मिला ना जनता की तरफ सपोर्ट, वो सिर्फ इस बात से मिला है कि उन्होंने भ्रम फैलाया है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ठीक है, SC/ST जो है क्या कहते हैं, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। हाँ, इसी वजह से, और कोई कारण नहीं है इसका। अच्छा, वहीं पर जिस प्रकार से बोला जा रहा था कि 1-1 लाख रुपए जो है कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद देगी, और जो है महिलाएं वहां पर पहुंच गई, इसको लेकर के क्या कहेंगे? कांग्रेस सरकार इस पर असमर्थ क्यों थी? अरे भैया, जुमला कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने पटल पे क्या काम किया बताइए ना। सर, आरोप ये लगा रहे हैं कि जो महिलाएं जो उनके दफ्तरों के बाहर खड़ी हैं वो भाजपा द्वारा भेजी गई। वो यो खुद का ठीकरा ये मोदी जी पे फोड़ रहे हैं। तुमने तो बोला था ये फॉर्म ले जाओ, वो फॉर्म किसका है? वो राहुल गांधी की पार्टी का फॉर्म है। वो मोदी जी ने फॉर्म नहीं दिया है। सारी मुस्लिम महिला वहां पर गई, हिंदू महिला वहां पर कोई गई? कोई हिंदू महिला नहीं है। इन्होंने मुसलमानों को झूठे वादे कर दिए, मुसलमान वहां चला गया। झूठी बातें करके ही अभी देखिए, ये मैं बता रहा हूँ, आने वाले साल 1.5 साल में अगर राहुल गांधी दोबारा जेल ना गए, मेरा नाम मत लीजिएगा, 100% दोबारा मतलब जेल नहीं जाने वाले हैं। वो जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं, इनकी माँ बेटे दोनों जेल जाएंगे, और जेल जाने के बाद यहाँ जेल काटेंगे, फिर जाएंगे इटली। ये क्योंकि इन्होंने देश का कर दिया बेड़ा गर्क। मुझे बताइए, 4थे नंबर की अमीर महिला, भैया कहाँ से आया तुम्हारे पास इतना पैसा है? बार में डांस कर, तुम नाचना तुमने बंद कर दिया, पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? बताइए पैसे कहाँ से? सोनिया गांधी के पास सोनिया गांधी जो है 4थे नंबर की अमीर महिला कैसे बनी, इस बात का बताइए। मोदी जी के पास क्या, बताइए जरा, क्या प्रॉपर्टी है? मोदी और योगी के पास क्या, बताइए। मोदी जी की वाइफ उधर रहती है ना, उनकी कोई प्रॉपर्टी है? 1 से 1.5 करोड़ की उनकी टोटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक प्लॉट था उनके पास मोदी जी का, वो PM बनने से पहले वो प्लॉट भी जाके ना गिफ्ट करके आ गए थे। अच्छा, जिस प्रकार से आपने मोदी जी की वाइफ का नाम लिया है, विपक्ष ये लगातार आरोप लगाता है जो इंसान जो है अपनी वाइफ को नहीं संभाल सकता वो देश को कैसे संभाल? देखो, इन मंदबुद्धियों को ये नहीं पता कि एक सनातनी जो होता है ना, कट्टर सनातनी, देश पूरी सृष्टि को चलाने के लिए अपने परिवार को साइड में कर देता है। भोलेनाथ ने ये कहा था मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, वो तो देवताओं ने जबरदस्ती उनकी शादी करवा दी, ठीक है ना। अब सुनिए, महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? अपने परिवार को छोड़ा था, नहीं छोड़ा था? आज सारे मीम भीम बना के महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं ना, और ये भीम वालों को पता नहीं है। भीम वालों तुम्हें पता नहीं है कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियां किसने तोड़ी? तुम्हारे सगे संबंधियों ने, मीम विशेष धर्म वाले मुसलमानों ने अफगानिस्तान के अंदर तोड़ी महात्मा बुद्ध की मूर्तियां। महात्मा बुद्ध ने अपने परिवार को छोड़ के ही सबकी मदद करी है, पूरे संसार की मदद करी थी। उसी प्रकार से राम जी ने क्या किया? राजपाट छोड़ दिया था ना। ऐसे मोदी जी ने अपना परिवार सब छोड़ दिया, योगी जी ने अपने परिवार छोड़ दिया। परिवार को छोड़ के ये काम होता है, देश सेवा तभी हो पाती है। लेकिन क्या इनको क्या करना है? अब लल्लुआ की बात कर लीजिए, 9वीं फेल है दोनों, उनको सामने बैठ के बात कर लीजिए, उन्हें कुछ पता नहीं चल पाएगा कि क्या बात हो रही है। आप देखिए ना, वो क्या कह रहा है कि हमारे बापू को चारा चोर कहते हो, चारा चोर। अरे चारा चोरी तो है तुम्हारे पिताजी, और क्या है? आप मुझे बताओ, चारा चोरी तो है वो। तुम आके कैमरे पे मनगढ़ंत बातें कर रहे हो, तुम्हें कोई जमीनी स्तर पे ज्ञान नहीं है। तो परिवार को लेने वाली पार्टियां ऐसी ही बात करती हैं, और परिवार का त्याग करने वाले लोग जो है ना, वो पूरी दुनिया में छाते हैं, जैसे मोदी जी है। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, लगातार विपक्ष जो है चुनाव से पहले से ये बात करता आ रहा है कि मोदी जी की विदाई करवाएंगे इस बार तो नहीं करवा पाए, लेकिन क्या लग रहा है इस बार के चुनाव के जो नतीजे आए हैं, 2029 के जो चुनाव होंगे लोकसभा के, इसमें कहीं ना कहीं भाजपा का जो है रोल कम नजर आ रहा है? मैं इसका जवाब दूंगा। आप ये समझ लेना, किसी को ये गलतफहमी हो रखी है कि 2029 में मोदी की विदाई होगी। मोदी की विदाई नहीं होगी, ये 28 दल वालों की सबकी विदाई हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रख लेना, मोदी की विदाई नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? कि जो हिंदू नैनीताल चला गया वोट डालने के लिए, शिमला में घूमने चला गया है, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहा है, गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करने गया, हिंदू ये तो है, हिंदू लगा हाँ ठीक है, ये वोट जाके दिया, ये भाई साहब वोट जाके देंगे, हमें जाने की जरूरत क्या? 400 पार आ तो रहा है। अब यही दिक्कत है बस, अपनी जिम्मेदारी से हिंदू भागा। भाई साहब, कितने 60 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, 60 करोड़ लोगों ने वोट दिया, बाकी हिंदू कहाँ थे? वो सारे गर्मी में अंदर AC में बैठे हुए थे, उनको लगा कि कोई मैं नहीं जा रहा तो वो चला जाएगा, आपने वो देने मैं चला जाऊंगा, इसी वजह से हारे। लेकिन अगली बार ये जो कट्टर हिंदू है ना, ये किसी भी कीमत में मोदी को जाने नहीं देंगे। मोदी जैसा हीरा
हमें कोयले के अंदर से मिला है, किसी कीमत पर नहीं जाने देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।